अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल ज़ेरे नाफ बाल साफ करने के बारे में है, यानी शर्मगाह के बाल क्लियर करने के बारे में है कि ज़ेरे नाफ बाल कब साफ करना चाहिए और क्या औरत ज़ेरे नाफ बाल को ब्लेड से साफ कर सकती है और क्या मर्द हजरात ज़ेरे नाफ बाल साफ करने में क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ज़ेरे नाफ बाल साफ करना ये फितरत में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 चीज़ें फितरत में से है, उसमें एक चीज़ ज़ेरे नाफ बाल साफ करना है। और हदीस शरीफ में आता है अत्तुहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, नज़ाफत साफ सुथरा रहना ये आधा ईमान है। तो लिहाजा बाल कब साफ करना चाहिए, ज़ेरे नाफ के शर्मगाह के पास के बाल कब साफ करना चाहिए। तो हदीस शरीफ में आता है कि बेहतर और सुन्नत तरीक़ा ये है कि मर्द हजरात और ख़वातीन हजरात हर हफ्ते में अपने ज़ेरे नाफ बाल साफ कर लें। बेहतर और सुन्नत तरीक़ा ये है। अगर हर हफ्ते साफ नहीं कर सकते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में अपने ज़ेरे नाफ बालों को साफ कर लें। और अगर 15 दिन में भी साफ नहीं कर सकते हैं तो जो आखिरी लिमिट है वो है 40 दिन, कि 40 दिन के अंदर अंदर अपने ज़ेरे नाफ बाल का साफ करना ये बेहतर है। अगर 40 दिन के बाद अगर साफ नहीं किए और 40 दिन से ज़्यादा दिन गुजर गए तो फिर वो चाहे मर्द हो या औरत हो वो गुनहगार होंगे। तो लिहाजा जो आखिरी लिमिट है वो है 40 दिन, कि 40 दिन के अंदर अंदर अपने ज़ेरे नाफ बाल साफ कर लेना चाहिए। अगर 40 दिन गुजर गए और फिर भी बाल साफ नहीं किए तो फिर गुनहगार होंगे। तो लिहाजा बेहतर जो बतलाया गया है वो हर हफ्ते में साफ करना है। अब रहा सवाल ये कि क्या औरत अपने बालों को ब्लेड से इस्तेमाल कर सकती हैं, बाल साफ करने में ब्लेड का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए, औरत के लिए बेहतर ये है कि क्रीम का इस्तेमाल करे, लेकिन वो जगह नरम होती है, शर्मगाह की जगह नरम होती है औरत की, इसलिए क्रीम का इस्तेमाल करना बेहतर और अफजल है। अलबत्ता अगर कोई औरत ब्लेड इस्तेमाल करना चाहती है या कैंची इस्तेमाल करना चाहती है तो भी इस्तेमाल कर सकती है। अफजल और बेहतर का मतलब ये है कि इन चीज़ों क्रीम से इस्तेमाल करना बेहतर है, लेकिन अगर कैंची और ब्लेड का इस्तेमाल करेगी या उस्तरे का इस्तेमाल करेगी तो ये बेहतर नहीं है, वरना करना नाजायज़ और हराम नहीं है। अवाम में बहुत सारी फजूल बातें हमारे दरमियान चल पड़ी है, मुआशरे में ये बात चल पड़ी है कि अगर कोई औरत ज़ेरे नाफ बाल साफ करने में ब्लेड का इस्तेमाल करेगी या उस्तरे का इस्तेमाल करेगी या लोहे की किसी चीज़ का इस्तेमाल करेगी तो उसका जनाजा भारी हो जाएगा, या बहुत सारी बातें हमारे दरमियान चल पड़ी है। इन बातों का शरीयत में कोई असल नहीं है। शरीयत में इन बातों से ना कुरान और हदीस में इनका कोई ताल्लुक़ है। अगर कोई औरत को क्रीम इस्तेमाल करने में या कोई जो दवा होती है उसके इस्तेमाल करने में दिक्कत हो तो वो उस तरह से भी अपने बाल साफ कर सकती है, कैंची से भी अपने बाल साफ कर सकती है और ब्लेड से भी अपने बाल साफ कर सकती है। अगर कोई औरत मजबूरी में अपने बाल उस तरह से साफ करेगी, ज़ेरे नाफ जो बाल हैं वो उस तरह से साफ करेगी या फिर ब्लेड से साफ करेगी तो नाजायज़ और हराम नहीं कहा जाएगा। अब रहा मसला कि क्या मर्द हजरात क्रीम के इस्तेमाल से ज़ेरे नाफ बाल साफ कर सकते हैं। तो मर्द के लिए बेहतर ये है कि वो उस तरह से साफ करे या फिर ब्लेड से साफ करे, लेकिन अगर कोई क्रीम इस्तेमाल करना चाहता है तो वो क्रीम भी इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। अगर कोई मर्द क्रीम से अपने ज़ेरे नाफ बाल साफ करता है तो शरीयत ने इसकी भी इजाज़त दी है, वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि वो ब्लेड का इस्तेमाल करे या उस तरह का इस्तेमाल करे। और इन मसाइल में हमें शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। कई मर्द हजरात और कई ख़वातीन हजरात, ख़ास तौर पर ख़वातीन हजरात इस मसले में बहुत तज़ब्ज़ुब की शिकार हैं, इसलिए कि हमारे दरमियान कई मुफ्त के मुफ्ती हैं
जो नए नए मसाइल बतलाते हैं, और ख़ास तौर पर औरतों के दरमियान ये मसाइल यूँ चल पड़ा है कि अगर औरत अगर क्रीम इस्तेमाल नहीं करेगी, क्रीम से अपने ज़ेरे नाफ बाल साफ़ नहीं करेगी, बल्कि उस तरह से अपने बाल साफ़ करेगी या ब्लेड इस्तेमाल करेगी, तो उसका जनाजा भारी हो जाएगा और वो गुनहगार होगी। ये तमाम बातें हमारे दरमियान फजूल चल पड़ी है। शरीयत में इन बातों की कोई असल नहीं है। और ये जो मसाइल हमने आपको बतलाया है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नौरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरी माँ बहनों तक और दूसरे मर्द हजरात तक जो इन मसाइल में तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं, जिनको ये मसला मालूम नहीं है, उन तक भी ये बात पहुँच जाए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।